नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है कि सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है। कि सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है। भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा। जिसकी जितनी आंखें हंसे हैं, जिसकी जितनी आंखें हंसे हैं, उतनी पीर पुरानी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूं। दोस्तों, वही क्वेश्चन उठाया हूं जो लगातार आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी पटना, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी बंगलौर, तमाम विभिन्न जोनों में 3 से 4 बार रिपीटेड हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूं सामान्य विज्ञान के पहले क्वेश्चन पर। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो पहली बात तो ये जानिएगा, फिटकरी का सूत्र क्या होता है। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 * Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यानी जल के कितने अणु हैं बेटा? 24। कितने अणु हैं? 24। कितने हैं बेटा? 24 हैं। तो फिटकरी में जल के कितने अणु हैं? 24 हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है K2SO4 * Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सामान्य दाब का मान कितना होता है? सामान्य दाब का मान कितना होता है? सामान्य दाब का जो मान होता है बेटा 760। कितना होता है? 760 mm होता है। 760 mm होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एनटीपीसी और ग्रुप डी, आरआरबी जेईई, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है सामान्य दाब का मान कितना होता है? 760 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप का मान कितना होता है? तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य ताप का मान कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सी होता है। कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सी होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? सड़ा हुआ अंडा पानी में क्यों तैरता है? जल्दी बताइए बेटा, सड़ा हुआ अंडा पानी में क्यों तैरता है? अंडे का जो बीच का हिस्सा होता है, जो पीले रंग का होता है, उसको खाने से फैट बढ़ता है। उसको खाने से फैट बढ़ता है। लेकिन अंडे के उजले भाग में प्रोटीन होता है। अंडे के उजले हुए भाग में प्रोटीन होता है, मतलब जो सफेद कलर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंडा, सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? तो कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम घनत्व के कारण। सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? कम घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कठोर इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कठोर इस्पात में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है बेटा, वो 15% होती है। कितनी होती है? 15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है?
गाड़ियों की रफ्तार को स्पीडोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। किस यंत्र द्वारा बेटा? स्पीडोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व का जो मात्रक होता है बेटा वो लक्स होता है। क्या होते हैं? लक्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एक क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है। प्रदीप घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। नेक्स्ट आइए बेटा, चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं? आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। चींटी के 6 पैर होते हैं। 6 बोले तो 6। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रोगों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है बेटा। कई बार ये क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा गया है। आरआरसी भोपाल और आरआरसी चंडीगढ़ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटाई रोग सबसे पहले कहां पाया गया था? मतलब किस देश में पाया गया था? इटाई नामक रोग सबसे पहले किस देश में पाया गया था? तो जापान में पाया गया था। किस देश में बेटा? जापान में पाया गया था। किस देश में? जापान में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वेरी वेरी है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया बेटा? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया है? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है बेटा? तो हड्डी तोड़ जो बुखार होता है वो डेंगू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? डेंगू को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी बोले तो लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी बोले तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स। और जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। दोनों का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है, अर्थात तिल्ली में होती है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। कितना होता है बेटा? 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है बेटा? 90 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्रांतिक तत्व किसे कहा जाता है? क्रांतिक तत्व नाइट्रोजन को कहा जाता है, और फास्फोरस को कहा जाता है, और सल्फर को कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को कहा जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, फास्फोरस का 15 है, पोटेशियम का 19 है। क्रांतिक तत्व किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? रॉबर्ट कोच। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? लुई पास्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पित्त का रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है।
पित्त कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्त बेटा पित्ताशय में। पित्त कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं? एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पुट अप भी किया गया है। एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल जो होता है वो बेटा नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग जो दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एथेनॉल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है बेटा वो गन्ने से यानी गन्ना से प्राप्त किया जाता है। एक बार चलते हैं अपने पुनः क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीटेड करा दें। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 × N2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। तो 24H2O जल के कितने अणु हुए? 24, बोले तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सामान्य दाब का मान कितना होता है? 760 mm होता है। 760 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सामान्य ताप का मान कितना होता है? 0 डिग्री C होता है। कितना होता है? 0 डिग्री C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? सड़ा अंडा पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कठोर इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 15% मात्रा होती है। कठोर इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? स्पीडोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? स्पीडोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। बोले तो 6। रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, इटाई रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया? जापान में। इटाई नामक रोग सबसे पहले किस देश में पाया गया? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने किया है। विटामिन ए की खोज किसने किया है? मैकुलन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डेंगू को कहा जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? वेरी वेरी खतरनाक क्वेश्चन। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात है 600:1। 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर होती है। क्रांतिक तत्व किसे कहा जाता है? अभी आरआरबी जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी का क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए, पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को कहा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 है, पोटेशियम का 15 है, फास्फोरस का 15 है और पोटेशियम का कितना है? 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को। किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे? लुई पास्चर को। नेक्स्ट है, पित्त कहाँ एकत्रित होता है? पित्त बेटा कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में। कहाँ बेटा? पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की
तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। एथेनॉल कहां से प्राप्त किया जाता है? गन्ने से होता है। दोस्तों मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे इज्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।